पहले ही आपके लिए हम वो रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसके जरिए आप ये आसानी से समझ पाएंगे कि 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम की शक्ति पूजा कैसे की जाएगी। सभी देवी देवताओं के मंत्रोच्चार के बाद भूमि पूजन के संकल्प की शुरुआत होगी और विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश से इस बात की कामना की जाएगी कि सभी कार्य सफलतापूर्वक सिद्ध हों। अग्निमीले पुरोहितम् यज्ञस्य देवामृतम् होतारं दधामम् हरिः ओम वाईकेतवोर्जेतवा वायवत्तदेवो वः सविता परार्पायतु सुरेष्ठताम यगर्मणा इस दौरान देश के प्रकांड विद्वान और वैदिक संस्कृति के जानकार विश्व के कल्याण की कामना भी करेंगे। बोले सर्वे सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः मयाः सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भूमि पूजन की ये जिम्मेदारी 11 विद्वानों के कंधों पर होगी। ये सभी प्रकांड विद्वान 5 अगस्त की सुबह 8 बजे से भूमि पूजन की तैयारियों को शुरू कर देंगे। ये क्या प्रक्रिया हो रही है और आपके यहाँ इसी तरह प्रधानमंत्री को भी अपने गोत्र का नाम लेना पड़ेगा, सब कुछ लेना पड़ेगा? जी जी जी, वो भी जब संकल्प लेने बैठेंगे तो उनको भी, क्योंकि वो तो मुख्य पूजन करने जा रहे हैं। हमने तो अयोध्या का भूमि पूजन किया है और मंदिर से जुड़े आंदोलनकारी सनातन भाई बंधुओं की वैकुंठ धाम की प्रार्थना की है, लेकिन उन सबको जिस कार्य के लिए हम बैठते हैं उसमें बैठने वाले का नाम और गोत्र अनिवार्य है, वही इतिहास में दर्ज होता है। इसके बाद भूमि पूजन से जुड़ा मंत्रोच्चार होगा, साथ ही सभी तीर्थों के जल और सप्त सागर का ध्यान किया जाएगा। महाराज जी जिस भूमि पर बैठ करके पूजन कर रहे हैं, सबसे पहले माँ का पूजन करेंगे। पूजन का अधिकार प्राप्त करने के लिए पृथ्वी का पूजन पूज्य महाराज श्री करने जा रहे हैं। महिद्यौः पृथिवी च नैमञ्जनमे विक्षताम् पिप्रेतान्नो भरीमभिः आधार शक्त्यै नमः पृथिव्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब ये जो कर्म पात्र है इसमें सभी देवताओं सभी तीर्थों का, जैसे सप्तपुरियां हैं, मोक्षदायिनी, सप्त सागर हैं, उन सब का इसमें आवाहन करेंगे। गंगायै नमः यमुनायै नमः। ये सब कुछ करने के बाद एक बार फिर भगवान श्री गणेश और मां गौरी का आह्वान किया जाएगा। महाराज स्वामिन स्वामिन सर्व सर्व जगन्नाथ जगन्नाथ यावत पूजा वसानकम तावत्वम। अब ये क्या हो रहा है बताइए? गणेश जी का आह्वान हुआ, अब उनको प्रतिष्ठित किया जा रहा है कि वो आकर यहाँ बैठे और कार्य को देखें और सिद्ध करें कार्य को। आवायामी। पूजन के दौरान वस्त्र भेंट करने की भी परंपराएं हैं, लिहाजा भगवान श्री गणेश और वरुण देवता को वस्त्र भी भेंट किए जाएंगे। किसको वस्त्र दिया जाएगा? गणेश जी महाराज जी को, गणेश जी को और वरुण देवता को। वस्त्राणि समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते अक्षतानि समर्पयामि। भूमि पूजन की घड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अभिजीत मुहूर्त भी नजदीक आता जाएगा। आध्यात्मिक रूप से ये माना जाता है कि इसी मुहूर्त में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। 5 अगस्त को हर किसी की नजर उसी मुहूर्त पर टिकी होगी जब पीएम मोदी के हाथों चांदी की शिला का पूजन होगा। चांदी की शिला के साथ साथ राम मंदिर की बुनियाद में और क्या क्या रखा जाएगा, आइए दिखाते हैं आपको। श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या से आई ये तस्वीरें और तैयारियां बता रही हैं कि 5 अगस्त की तारीख
पूरे देश के लिए कितनी खास होने जा रही है। पूरा शहर पीतांबरी हो चुका है। हर कोई यही कह रहा है कि ऐसी अयोध्या पहले नहीं देखी। पहले देखा था आपने कभी? नहीं, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। दीपावली के समय हम यहाँ आए लेकिन देख नहीं पाए, लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं और ऐसा उत्सव हम अपने जीवन में पहली बार देख रहे हैं। दरअसल ये तमाम तैयारियां और ये जश्न उसी 5 अगस्त के लिए है जब राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया जाएगा और उसी भूमि पूजन की झलक हम आपको दिखा रहे हैं। इस भूमि पूजन के दौरान गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी आरती का वक्त आता है। हो रही है? क्या हो रहा है? आरती, भगवान गणेश जी महाराज की आरती। तोड़ते में 16 प्रकार की सामग्रियों द्वारा पूजन, आरती, धूप, दीप, नैवेद्य। इसके बाद फिर नैवेद्य देकर पुष्प अक्षत चढ़ाकर हाथ जोड़ लिया जाएगा। धूप दीपांते हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्याः पुरतो संस्थाप्य। भूमि पूजन के इस भव्य कार्यक्रम के दौरान मंत्रोच्चार एक पल के लिए भी नहीं थमेगा। भजन और राम धुन से अयोध्या गूंजती रहेगी। बुद्धि के दाता गजानन आनन, बुद्धि के दाता गजानन आनन, मेरी को बुद्धि सुबुद्धि करिए, मूषक वाहन छाड़ विनायक पूजा में आई के आसन ली। प्रार्थना पूर्वक अनंतानंत नमस्कारान् समर्पयामि। श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। 5 अगस्त को घड़ी के कांटे जब 12 बजे को पार कर चुके होंगे, तब वो घड़ी आएगी जब पीएम मोदी के हाथों शिला पूजन किया जाएगा। अब क्या होगा? अब भूमि का पूजन, भूमि का इसी प्रकार सोपचार भूमि का भी पूजन होगा। तो प्रधानमंत्री जी अब जो भूमि पूजन करेंगे अब इसी तरह से करेंगे जो विधि है। क्या क्या होगा पंडित जी? सबसे पहले गणेश जी का पूजन हुआ, अब वरुण भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भूमि पूजन जी, पहले समझिए भूमि पूजन कैसे महर्षि ने पूज्य महर्षि ने आपको बताया, किसी भी कार्य के लिए हम पहले नींव को मजबूत करते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर जो खोदी गई भूमि को ये धारण किसने किया है? हाँ। किसने धारण किया है? तो ये पहले कहते हैं कच्छप पर सवार हैं, ये शेषनाग पर सवार हैं। हाँ। ये माँ जगत जननी इसको इसके भार को मतलब भार को धारण की हैं। कोई कहता है पुराणों में उल्लेख आया नंदी जी भी धारण किए हैं। तो यहाँ पर पूजन उनका किया जाता है कि हम जो घर बनाने जा रहे हैं तो सबका भार तो आपके ऊपर है। तो किसके ऊपर रहेगा भार यहाँ? तो सबसे पहले देखिए शेष भगवान जिस पर शयन करते हैं ऐसे शेष नाग के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा भी ये चांदी के द्वारा महर्षि ने मंगाया है। ये एक कक्षप है, एक कक्षप राज का पूजन होगा यहाँ पर। तो अब इनका भी ध्यान होगा, इनका भी आवाहन होगा कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ ये निर्विघ्नता, ये खंडित ना हो, ये बाधित ना हो, किसी की दृष्टि इस पर ना पड़े, इसलिए मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। करीब 12:15 पर पीएम मोदी कुछ इसी तरह से अपने हाथों से चांदी की शिला को नींव में रखेंगे। तो इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को सोने और चांदी की जो ईंट है वो भूमि पूजन करेंगे। ये जो लम्हा है इसका इंतजार करोड़ों राम भक्त न जाने कितनी पीढ़ियों से कर रहे थे और इसी तरह भूमि पूजन होगा। इसके बाद सभी तीर्थों से लाए गए जल से पूजन किया जाएगा। वरुण देवता को अब पृथ्वी पे डाला जाएगा। जो तीर्थों का जल आया है वो तीर्थ, ये लोटा जो है इसमें कश्यप और भगवान शेषनाग को बैठाकर दूध और लावा से पूजन करके उनको इसी पृथ्वी के अंदर ईंटे के साथ रख दिया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? भगवान कश्यप का पूजन होगा। जी, कश्यप और वरुण, कश्यप का और नाग नागिन का दोनों का पूजन शेषनाग स्वरूप में भगवान शेषनाग का पूजन करके धातु के पात्र में रखकर उनको भूमि में रखा जाएगा। ये नाग नागिन क्यों रखा जाता है? शेषनाग का अवतार है। शेषनाग जोड़े सहित जो है पृथ्वी का जो भार उठाए हुए हैं, इसलिए पृथ्वी के पूजन में उनका उसको स्वरूप में रखा जाए कि हमारे कार्य को सिद्ध करे। जैसे इस पूरे पूजन के दौरान 20 मिनट बेहद अहम होंगे, क्योंकि इन्हीं 20 मिनट के अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर की बुनियाद रखी जानी है।
तो ये पूरी प्रक्रिया थी कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री कैसे शुरुआत करेंगे भूमि पूजन की, और उसके बाद एक एक विधि, एक एक प्रक्रिया के बाद लगभग कितना वक्त लग जाएगा इसमें? षोडशोपचार पूजन किया जाएगा। भगवान का पूजन है, षोडशोपचार करके कम से कम 20 मिनट का समय दिया जाएगा। जाहिर है 5 अगस्त की तारीख एक ऐसी शुभ घड़ी होगी जिसके इंतजार में देश और दुनिया के करोड़ों हिंदू पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। अयोध्या के रोम रोम में प्रभु श्री राम का वास है। अयोध्या नगरी का कण कण राम कथा को बयां करता है। अयोध्या में ऐसी कई निशानियां हैं जो प्रभु श्री राम की गाथा को सुनाते हैं। उसमें से सबसे अहम है कनक भवन, जो त्रेता युग में अयोध्या के राजा श्री राम का महल हुआ करता था। कलयुग में उसे कनक भवन कहते हैं। आज के कनक भवन में भगवान श्री राम से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिससे लोग आज भी अनजान हैं। जिसके बिना अयोध्या में राम कथा अधूरी है। जो त्रेता युग में राजा श्री राम का राजमहल था। जहां आज भी विराजते हैं प्रभु श्री राम। जहां आज भी निभाई जाती है युगों पुरानी परंपरा। अयोध्या का कनक भवन राम कथा का एक सागर है। यहाँ जितनी डुबकी लगाओ राम भक्ति का नया मोती हाथ लगता ही है। युग बीत गए, लेकिन अयोध्या में कनक भवन आज भी अपने गौरवशाली इतिहास के साथ सिर उठाए खड़ा है। इसके साथ ही जिंदा है इस महल से जुड़ी श्री राम की कहानियां, जो अब पौराणिक कथा नहीं बल्कि ऐतिहासिक सत्य है। अगर आप अयोध्या गए हैं और कनक भवन नहीं देखा तो मान लीजिए आपका अयोध्या दर्शन अधूरा है। जो भी राम भक्त प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या आता है वो रामलला विराजमान के बाल रूप के दर्शन जरूर करता है, लेकिन उससे कुछ ही दूरी पर कनक भवन है। कनक भवन की महत्ता यह है कि प्रभु श्री राम माता सीता के साथ शादी के बाद यहीं रहते थे। इसका इतिहास यह है कि महारानी कैकेयी ने दशरथ जी से कह के ये भवन तैयार कराया था, जो माता सीता को मुंह दिखाई के रूप में दिया गया था। और उसके बाद प्रभु श्री राम और माता सीता इसी महल में रहते थे। और यहां पर प्रभु श्री राम के साथ 8 सखियां थीं और माता सीता के साथ भी 8 सखियां थीं। उन सबका काम अलग अलग था, लेकिन कनक भवन के अंदर प्रभु श्री राम के जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुजरा था। तो आइए हम आपको कनक भवन के दर्शन कराते हैं और इसके पौराणिक महत्व के बारे में बताते हैं। स्वामी तुम जन जन के स्वामी, संयम सक्षम सकल सुगामी। टीवी सीरियलों में तो आपने अयोध्या का श्री राम महल कई बार देखा होगा, जहां प्रभु श्री राम सीता जी के साथ रहते थे। अयोध्या के राजमहल के उस हिस्से में जाने की किसी और को बिल्कुल इजाजत नहीं थी। श्री राम के उस महल को वास्तविक तौर पर महसूस करना हो तो आप कनक भवन आ जाइए। ये जो भवन आज पीले रंग का दिखाई दे रहा है, कहते हैं
श्री राम के समय में ये सोने का हुआ करता था, तभी इसका नाम कनक भवन पड़ा। भवन का मौजूदा स्वरूप आधुनिक समय का है, लेकिन ये बिल्कुल उसी जगह पर है जहां त्रेता काल में श्री राम और सीता जी का महल हुआ करता था। इस भवन ने भी राम के नाम के साथ वक्त का एक लंबा सफर तय किया है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जब त्रेता युग में श्रीधाम को पधार गए, तब उनके पुत्र कुश ने कनक भवन का जीर्णोद्धार कराया था। आज जो कनक भवन का स्वरूप दिख रहा है वो राजा ओरछा ने बनवाया था, और जो दिव्य और भव्य रूप कनक भवन का आज है वो राजा ओरछा ने ही बनवाया था। पुराणों के मुताबिक त्रेता युग में राजा दशरथ के कहने पर भगवान विश्वकर्मा ने कनक महल को बनवाया था। श्री राम के बाद उनके पुत्र महाराज कुश ने कनक भवन की मरम्मत कराई। कुश के बाद राजा विक्रमादित्य ने कनक महल को नए सिरे से खड़ा किया। भवन का मौजूदा ढांचा ओरछा के राज परिवार की मेहनत का नतीजा है। राम सिया के शुभ ब्याह की घड़ी है, मिल मंगल गाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे, विधि का रामायण में कनक महल की कहानी शुरू होती है सीता विवाह से। जब विवाह करके सीता जी अयोध्या पहुंची तो महारानी कैकेयी उनके रूप से इतनी मोहित हुई कि खुद के लिए बनाया हुआ कनक भवन मोह दिखाई की रस्म में सीता जी को दे दिया। कैकेयी महारानी ने अपने लिए महल बनवाया था। जब शादी होकर के आई किशोरी जी की तो उनकी सुंदरता को देख करके जो कैकेयी बड़ी लज्जित हुई, बोले महल मेरे रहने योग नहीं है। तो उन्होंने अपनी बहू को मोह दिखाई में भेंट के रूप में ये महल दे दिया था। तब से राम जी और सीता जी का ये अंतापुर कहा जाता है। कनक भवन के अंदर जाते ही एक बड़ा सा आंगन मिलता है। अंदर के नजारे को कुछ ऐसे समझा जा सकता है, यहाँ पर सिया राम का मंदिर है। इसके ठीक ऊपर 8 कमरों का एक हिस्सा है जहाँ से श्री राम की एक चौंकाने वाली कहानी जुड़ती है। इस बारे में आगे आपको बताएंगे। और कनक भवन के ठीक बीच में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें श्री राम और देवी सीता के पैरों के निशान प्रतीक स्वरूप रखे गए हैं। इस निशान के ठीक बगल में महाबली हनुमान को स्थापित किया गया है। कहते हैं राजा राम के समय में भी स्थिति यही थी। कनक भवन को प्रभु श्री राम का अंतःपुर कहा जाता था, इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा लोगों के आने जाने पर मनाही थी। यहाँ पर सिर्फ भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके साथ 8 सखियां रहती थी। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ने काफी अनुनय विनय किया तो भी उनको आंगन में ही जगह मिली। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है। कहा जाता है कि त्रेता युग में कनक भवन श्री राम का बिल्कुल निजी स्थान था। यहाँ श्री राम सीता जी के साथ रहते थे। यहाँ आने की अनुमति किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि लक्ष्मण, भरत और हनुमान जी को भी नहीं। श्री राम और देवी सीता के अलावा इस भवन में दोनों के 8 सहायक रहा करते थे। पुजारी जी, हम देखते हैं हनुमान जी हर जगह प्रभु श्री राम के बगल में रहते हैं। यहाँ इतना दूर क्यों है, वहाँ पर क्यों है? ये भगवान का मंदिर बना था वहाँ। हनुमान जी का पहले भगवान का मंदिर था, इसलिए यहाँ जो तुम उसको चरण पात का रख देती है। भगवान हनुमान जी जो तुम दक्षिण मुखी में रहते हैं। किधर से जो तुम भगवान जब लंका विजय करके आए थे ना, तब से हनुमान जी का यहाँ उनका पादार्पण रहता है। हमेशा राम जी के साथ में रहते हैं। बिना हनुमान जी राम जी के नहीं रहते ना, राम जी के बगैर हनुमान जी रहते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा में हनुमान जी का जो तुम साथ रहता है। श्री राम और सीता जी की सहायिकाओं का जिक्र कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। कई ग्रंथों में इन सखियों के बारे में श्लोक के साथ उनके नाम और कनक महल में उनकी जिम्मेदारी का जिक्र भी मिलता है। चारुशीला, कनक महल में खेल कूद की व्यवस्था इनकी जिम्मेदारी होती थी। सुभगा, ये श्री राम के वस्त्रों का प्रबंध देखती थी। वरारोह, इनके पास सबसे अहम श्री राम के भोजन का प्रबंध था।
पद्मगंधा ये श्री राम के आभूषणों का ख्याल रखती थी। सुलोचना प्रभु श्री राम के श्रृंगार की सारी व्यवस्था करती थी। हेमा कनक भवन में उत्सवों को आयोजित करने का काम इन्हीं का था। क्षेमा प्रभु श्री राम के स्नान से जुड़ी सारी व्यवस्थाएं किया करती थी। लक्ष्मणा कनक भवन के बगीचे, पशु और पक्षियों की देखरेख लक्ष्मणा जी करा करती थी। श्री राम की तरह कनक भवन में देवी सीता की भी 8 सखियां रहती थी और उनका काम सीता जी की निजी जरूरतों की व्यवस्था देखना था। त्रेता युग में श्री राम का महल होने के नाते कनक भवन से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। दावे के मुताबिक रामायण के समय में कनक भवन के जिस काम के लिए जो समय तय किया गया था, आज युगों बाद भी उसी का पालन किया जाता है। प्रभु श्री राम और माता सीता शयन कक्ष में रात में वहां पर रहते हैं, दिन में नीचे मंदिर में आते हैं, साथ ही साथ उनका भोग लगाया जाता है। 8 सखियों का भी घर